एक मंत्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संख्या कम होगी, संख्या कम हुई, वोट बैंक कम होने से कुछ सुनाई नहीं है। इसलिए समझो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की लाज रखो। धन धान आदि जिनके पास हैं, उपकरणे उपकरण, यानी कौन सा उपकरण यहाँ पर? उपकरण यानी धन धान आदि उपकरणों में जो आकांक्षा रखते हैं, क्या कंकियां आकांक्षा रखते हैं, तासुया ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या रखते हैं, वो साधु धर्म के विनाशक हैं। वय गुणशील विहणा, और वृत्त गुणशील से विहीन है। अब वो क्या करेगा? साधु धर्म का विनाश करेगा। क्या करेगा? धर्म का विनाश नियम से करेगा। यानी जो वृत्त से रहे तो, शील से रहे तो, गुण से रहे तो वो क्या करेगा? साधु अपनी बाहरी क्रिया करेगा, बाहरी क्रिया धर्म का विनाश करेगा, कुछ भी कर देगा, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। जो आज स्थिति देखते ना बन, कोई भी साधु ने कुछ कर दिया, कुछ साधु ने कुछ कर दिया, क्यों? उनके वृत्त गुणशील नहीं है। धर्म का विनाश, धर्म श्रद्धा। जब कभी एक केस हुआ था, एक बार जब हम लोग जयपुर में थे, विश्वास मानो जब बाहर निकलते तो शर्म आती थी। क्या समझ गए ना? शर्म आती थी मुझे निकलने में। बताओ लोग, क्योंकि हमने कल कहा था एक व्यक्ति गलत करता है पूरे समाज पर कलंक लगता है। एक साधु कोई गलत करता है पूरे साधु समाज में कलंक लगता है। एक समाज की लड़की कोई गलत कर ले पूरी समाज बदनामी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे मान लो सीकर में कोई अच्छा कार्यक्रम चले, अच्छा नाम हो जाए, प्रभाव हो जाए, तो सीकर का नाम हुआ। ये नहीं जानेंगे दंग की नसिया क्या है, दीवान की नसिया क्या है, नए मंदिर क्या है, पुराने मंदिर क्या है, और ये बड़े मंदिर समिति कौन से, छोटे मंदिर समिति कौन है, नए मंदिर समिति कौन से। अच्छा कार्यक्रम होगा, प्रभाव। ये लोग ये संकीर्ण हृदय वाले जीते समझते नहीं है। ये तो जीते मेरा 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 नाम मेरा संग मेरा महाराज। अभी आएंगे वाले इसमें गाथा में साधुओं के लिए तुम्हारा तो छोड़ेंगे कहीं। विश्वास मानो समझते ही नहीं, वो तो समझे ही नहीं। अभी उन्हें तो मात्र इसको चलो मैं नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरी प्रशंसा मेरा है, बस उसमें चले गए। अरे भाई, यदि अच्छा कार्यक्रम होता है 11 तारीख का, या कोई भी कार्यक्रम अच्छे हुए, विश्वास मानो मात्र विश्रांत सागर का नाम नहीं, मात्र धंग की नसिया का नाम नहीं, मात्र बड़े मंदिर का नाम नहीं, पूरी सकल दिगंबर जैन समाज सीकर का नाम होता है। पूरी सकल दिगंबर समाज। इसमें कोई नहीं बचता कि ये बच गया उसका नाम नहीं, उसका नाम, यहाँ कोई नहीं चलता। वहाँ पूरी समाज आ जाती है। क्यों? बात कौन कर रहा भाई? मौन रहे ना। क्या? पूरी समाज का, और बदनामी होती है तो पूरी समाज की बदनामी। महाराज को ऐसा किया उन्होंने, भले एक व्यक्ति करे, दो व्यक्ति करे, एक से हानि हो, दो से हानि हो। महाराज सीकर में ऐसा हुआ था, महाराज ने ऐसा किया था, महाराज के साथ ऐसा हुआ था। मान लो एक व्यक्ति कोई उपसर कर दे महाराज का ऊपर, बताओ किसका नाम होगा? शशि जी। शशि जी का अकेला नहीं होगा, पूरी समाज का होगा। इसलिए ध्यान रखना, मात्र अपनी चिंता नहीं। जो व्यक्ति, नोट कर लेना एक विशेष डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी सोचता है, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी सोचता है, समाज की नहीं, धर्म की नहीं, वो व्यक्ति कलंकी है और अपना पतन करने वाला है। और जो व्यक्ति अपने साथ साथ अथवा कथनचित अपनी सोचे ना, अपनी मतलब वर्तमान की पर्याय की सोचे ना सोचे, धर्म की उस समाज की सोच के रखता है, जिनमानी की सोचता है, गुरुओं के विषय में सोचता है, विश्वास मानो ज्ञानी, भले वो क्रियाचर्या कुछ करे ना करे, ज्यादा दान त्याग करे ना करे, सम्मान का पात्र होता है और साथ में कल्याण का भी पात्र होता है। इसलिए मात्र अपनी सोचने की, लोगों की धारणा सिर्फ अपनी है, अपनी, बस अपनी अपनों की, धर्म की नहीं। यही कारण है आज हमारा समाज, हमारा धर्म आज हिरास को प्राप्त है। क्या है? हिरास को प्राप्त। हिरास मतलब, जैसे मैं कई बार कहता हूं, मान लो उदाहरण के लिए क्षेत्र हैं, एक बैनाड़ ले लो, पदमपुरा ले लो। मान लो बैनाड़ में खूब पैसा है और पदमपुरा वालों को जरूरत पड़ जाए तो बैनाड़ वाले नहीं देंगे, और बैनाड़ में जरूरत है पदमपुरा वाले नहीं देंगे। जबकि एक दो समाज ऐसी भी है, दुनिया का कहीं भी मंदिर बन रहा हो, दुनिया का कहीं भी कोई काम होना हो, और श्वेतांबर समाज में विशेष रूप से है। सुना है पंडित साहब? श्वेतांबर समाज में विशेषता, कहीं दुनिया का कोई गरीब व्यक्ति हो, और मुस्लिम समाज में विशेष रूप से ये है, कोई कितना गरीब, ज्यादा गरीब हो तो उनका लो जल्ला चलता है, वो चल रहा वोट, कौन सा वोट चलता है, कोई भी स्थिति बन जाए, जरूरत पड़ जाए उनको तुरंत देंगे। विश्वास मानो, ज्यादा घातक के पढ़े लिखे और ज्यादा होने लगे आजकल। बुद्धिमान कुबुद्धि का काम करते हैं, और कम पढ़े लिखे, ठीक है, कम पढ़े लिखने से सवाल नहीं है, यद्यपि वहां प्रेम, वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति भावना, एक कोई गरीब बेटी की शादी एक पिताजी नहीं करा पा रहा है, ऐसी भी समाज है, ऐसी व्यवस्था है जहां उसको पूरी करेंगे। एक लड़का कोई गरीब नहीं पढ़ा पा रहे हैं,
एक व्यक्ति उसको पूर्ति करने का प्रयास करता है। एक कोई बीमार है, कुछ अपने पिताजी के इलाज दवाई नहीं करा पा रहा है, पूरी व्यवस्था रखते हैं। और कई लोग ऐसे भी जो गुप्त रूप में उसकी व्यवस्था कराते हैं। पर तुम्हारे यहाँ आज क्या है? मत अपनी सोच मेरी बस। अब यहाँ तो धर्म में मैं देखता हूँ कई बार धर्म के कार्यक्रम में सहयोग नहीं, दान नहीं, दान वहीं करूँगा जहाँ मेरा होगा, जहाँ मेरा होगा, जहाँ मेरे अनुसार होगा, जहाँ वहीं करूँगा, दान के नहीं करूँगा। दान के प्रति भावना बनने लगी। तुम्हारी क्या होगा? तुम्हारा भगवान मालिक। बस मैं तो कहता हूँ समय आएगा तो पता चलेगा। जैसा व्यक्ति बढ़ता है, विश्वास मानो, मैं कल एक चिंतन कर रहा था, जैसा व्यक्ति बढ़ता है वैसा व्यक्ति फिर रिवर्स भी जल्दी होता है। ध्यान रखना भैया। व्यक्ति बढ़ता है, कई बार सुनते ना, खूब बढ़ गया, खूब बढ़ रहा, खूब बढ़ रहा, खूब बढ़ रहा, पर बढ़ने के साथ साथ रिवर्स भी इतनी जल्दी होता है कि पता नहीं चलता कब हो गया। बस समय आने दो। बीज जो बो रहे हैं उस बीज का फलीभूत होने दो बस। और फलीभूत जब होगा, उदय में जब आएगा, जब कांटे चुभते हैं, जब कष्ट होता है, कील लगती हैं, कांच चुभते हैं, जब पूरे शरीर में वेदना होती है, उस समय याद आता है कि वास्तव में क्या है। आगे पीछे पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना भैया, अपनी साथ साथ धर्म की सोच के चलना। वय गुणशील भी ना, साधु वृत्त गुणशील से रहते। साधु हैं, क्या मतलब का साधुपना? आचार्य में कसाय कलपिया, कसाय प्रिय, कसाय कलह प्रिय, यानी कसाय प्रिय भी हैं, कसाय करते हैं, और कलह प्रिय ने लड़ाते झगड़ाते हैं एक दूसरे को। विश्वास मानो बहुत से लोग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यदि दो को एक ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर एक को दो करने का प्रयास नहीं करना। वो चाहे श्रावक हो चाहे साधु, ध्यान रखना। क्या आज मालूम, इधर आ, इधर आ, इधर आ, है ना? ऐसे देख रहा है जैसे, क्या ऐसा नहीं, ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं जाना तुम्हें, अपन अलग रहना, अलग रहेंगे अपन, बिल्कुल बिल्कुल साथ नहीं देना, ध्यान रखना बिल्कुल भी। हाँ समझ गए ना? सुन लिया नहीं? और किसी ने तो नहीं सुना? पदम सुन लिया तुमने? किसी का साथ नहीं देना, मेरा साथ दोगे, मैं जहाँ कहूँगा वहीं देना, और जो मैं कहूँगा वही करना, ध्यान रखना बस। बाकी हमें आपके साथ, आप जो कहोगे भूलेंगे। क्या चल रहा है? धर्म चल रहा? क्या चल रही? एक कसाय चल रही। क्या चल रहा? एक पक्षपात चल रहा। अरे भाई तुम्हें नहीं करना मत करो। पवन चावड़ा जी, आपको नहीं करना मत करो, पर हमारे यदि प्रवीण जी कर रहे तो उनको करने दो, रोकना नहीं। अरे भाई साहब क्यों महाराज के पास जाते हो? बिल्कुल नहीं जाना अपन को, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। पूरे आप भी हो जाओ, आप भी हो जाओ, आप भी हो जाओ, आप भी हो जाओ, सबको एक साथ कर लो। शशि जी, अशोक जी, भक्चंद जी, राकेश जी, प्रवीण जी, और कौन है तुम्हारे दीवान वाले? सुनो, महाराज पास नहीं जाना बिल्कुल। अरे भाई नहीं, जो जा रहा है जाने दो, करना करने दो, कुछ ना करे, प्रवचन सुनना है सुनने दो, धार्मिक अनुष्ठान में ले रहा है ले नहीं, हाथ ही भी नहीं ले लेना, 21,000 भी नहीं देना है, ध्यान रखना। हाँ ओहो क्या होगा भगवान ऐसे लोगों का। अच्छे अच्छे धर्मात्मा की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, छोटे लोगों की नहीं। विश्वास करना ये ज्ञानी क्या होगा ऐसे लोगों का जिसके अंदर इतनी संकीर्ण भावना भर जाए। विश्वास करना आज तू भले बड़ा हुआ है, लेकिन कर्म जब धक्का देगा और ठोकर लगेगी, विश्रांत वाणी और जनवाणी याद आएगी, कुछ नहीं याद आएगा। विश्वास करो कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूं, जब ठोकर लगती है ना तभी याद होता है, तभी याद आता है, बाकी याद आते ही नहीं है। सुख में तो भगवान भूल जाते हैं, सुख में तो गुरु भूल जाते हैं, सुख में कोई याद नहीं रहता। जब संकट के दिन आते हैं तभी वो याद आते हैं। 2018 का चतुर्मास 2028 तक याद आ सकता है, और सच बताऊं 2058 तक याद आ सकता है यदि जीवित रहे व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति ने मान लो चल रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि है, क्योंकि विषय चल रहा है अपने कलाय प्रिय और कषाय प्रिय का। ऐसी कषाय मान लो जिसने धर्म का विरोध किया हो, जिसने धर्म में प्रभावना का विरोध किया हो, जो यहाँ से दूर रहा हो और लोगों को दूर किया हो, उसको 58 में भी कोई घटना घटेगी ना, 58 में भी विश्वास मानो याद आएगी। 2018 चतुर्मास हुआ था महाराज का, उस समय मैंने डिस्टर्ब किया था लोगों को, उस समय मेरे भाव भी डिस्टर्ब हो गए थे, और मैंने महाराज के प्रति ईर्ष्या रख ली थी, मैंने धर्म के प्रति ईर्ष्या की थी, मैंने दान के प्रति ईर्ष्या की थी, मैंने दान का विरोध किया था, मैंने ऐसा हर बातें गूंजेगी।
इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपनों से, कभी अच्छा ना करो कोई बात नहीं, पर बुरा करने की सोचना भी नहीं। क्या? अच्छा ना करो कोई बात नहीं शांतिलाल, शांति से बैठना तबेला में। अच्छा ना करो कोई बात नहीं, पर बुरा सोचना भी नहीं। वो भावना, समाधि भावना, अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं लेखूं, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो। आगे नहीं, अरे माताओ तो मता है, याद है क्या? नहीं सुनाना मैं आगे, बस यही सुनो, अशुभ न सोचूं, सोचूं भी नहीं, कहूं तो बहुत दूर है, बोलो तो बहुत दूर है, विश्वास मानो। क्योंकि मैंने कल एक बात कही थी, ना हम कल्याण करते हैं, ना कोई दूसरा संघ कल्याण करता है, ना पीछे कमंडल वाले कल्याण करते हैं, ना बिना पीछे कमंडल वाले कल्याण करते हैं। कल्याण तो हमारी आत्मा से होगा ना। किससे होगा भैया? हमारी आत्मा से। ध्यान देना भैया, हमारी आत्मा से कल्याण होगा। हमारी आत्मा, मैं कल्याण करने वाला नहीं तुम्हारा, मैं तुम्हारा कल्याण नहीं करूंगा। तुम्हारे भाव जैसे होंगे, और मैं तुम्हारा पतन भी नहीं कराऊंगा। मैं किसी को शराब नहीं देता, मैं किसी को वरदान नहीं देता, और ना कोई वरदान लगता है ना कोई शराब लगता है। ध्यान रखना, कोई कहता ना महाराज उन्हें टोटका कर दिया, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल नहीं कहा करो टोटका कर दिया, कोई टोटका नहीं करता, कोई टोटका नहीं करता, कोई टोटका करता ही नहीं है। किसी ने मूड पीक दिया, कुछ नहीं करता। बोले महाराज उनने मेरी, एक व्यक्ति आए मेरे पास जयपुर में, बोले महाराज उनने मेरी दुकान बांधी। मैंने किससे बांधी? सांकल से कि रस्सी से? बोले सांकल रस्सी से नहीं, उनने कोई मंत्र करा दिया। मैंने पागलों की भाषा है। किसकी भाषा है? मैंने कि धर्मात्माओं की भाषा नहीं है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है, ये रागियों की भाषा है, दोषियों की भाषा। तेरे अंदर, तेरे मन में उसके प्रति खोट आ गई होगी। उसने दुकान बांधी। कैसे बांधी बता? कैसे बांधी? ध्यान देना, कोई दुकान नहीं बांधता, कोई दुकान नहीं बांधता, किसी की दुकान नहीं बांधता। सब पागलों की भाषा, अज्ञानियों की भाषा। इसलिए आचार्य कहते हैं भैया, सोचने से शुभ कर्मंद होता है। अच्छे भाव लाएंगे, सुंदर भाव रखेंगे, सुंदर परिणाम रखेंगे तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा सुंदर होगी। वो असुंदर भाव रखेंगे तो हमारे परिणाम असुंदर होंगे, तो हमारी शरीर की प्रवृत्ति, हमारी आत्मा की प्रवृत्ति असुंदर होगी। किसी के कहने से, किसी के सोचने से होगा। वो आज करोगे, भले हमने अभी जेल में बताया था 90 भाव बाद भी, कितने भाव? भीष्म पितामह को 90 भाव बाद भोगना पड़ा, क्योंकि गिलहरी को उठा करके फेंक दिया था। तुम्हारा पुण्य था, पुण्य, अहंकार में आकर के। डॉक्टर साहब क्या किया था? ले तो तुमने अहंकार में फेंक दिया था ना, कुछ समझे ही नहीं, ये तो गिलहरी है। हाँ गिलहरी है, मर जाने दो इसको, मरो, आ जाओ मनुष्य की पर्याय में आ जाओ फिर से। 90 भव बाद, कितने भव बाद? 90 भव बाद उस गिलहरी का फल भीष्म पितामह को। रामावतार देखी महाभारत, रामायण महाभारत में है। महाभारत में कितने महीने तड़पते रहे? कौन सा पाप किया था? वर्तमान में कोई पाप नहीं किया, पर पूर्व की पर्याय का फल आ गया। 6 महीना सूली की सैया पर लेट लेट कर जाना पड़ा। ध्यान रखना माताओं, वर्तमान का वर्तमान में मिलता, क्योंकि पुण्योदय होता ना मोदी जी, पुण्य होता तो वर्तमान में कितना व्यक्ति कितना ऐप कर ले, साथ ही साथ देने वाले मिल जाएंगे। कसाई को कसाई मिल जाते, शराब की शराब मिल जाते हैं, मांसाहारी को मांसाहारी मिल जाते हैं, ईर्ष्यालु को ईर्ष्या मिल जाते हैं, लड़ने वालों को लड़ने वाले मिल जाते हैं, कंजूस को कंजूस मिल जाते हैं, और विरोध करने वालों को विरोध करने वाले मिल जाते हैं। विश्वास मानो, मैंने से देखे जैन होकर भी साथ देने वाले मिल जाते हैं। उसने कहा महाराज के पास नहीं जाना, नहीं जाएंगे। उसने कहा दान नहीं करना, नहीं करेंगे। अरे तू, जैसे मुझसे कहा ना, कोई कहते हैं पीछे महाराज किसी तो किसको दोगे? मैंने किसी, मेरी चीज़ मैं दूंगा, किसको दूंगा? किसको दूंगा? बोल क्या नहीं? अब ना किसको दूंगा पीछे? मेरे को नहीं पता। तुझे क्या पता? फिर जब तू कमेटी में हो, समाज में, तुझे नहीं पता, पर किसको पता? पर नहीं पता किसी को, मुझे पता। मेरी चीज, सीधी भाषा में किसकी चीज भाई? अब महेश बागली कह रहे मैं तो अध्यक्ष हूं, मुझे मिलना चाहिए। है घर बैठो अध्यक्ष महोदय। क्यों? तुम्हारी चीज नहीं है। हम कहें जिसको उसको दोगे, नहीं। चौका में कोई कहता महाराज आज, हाँ मैं कहता हाँ तुम्हारा चौका नहीं, हमारा, हमें हार करना, कहाँ जाना हमारा वैसा है। समझेगा नहीं? पीछे किसको जाना, चीज हमारी है। ऐसे दान किसको देना, अपना ध्यान रखा करो। किसकी सेवा करना, अपना ध्यान रखो। मना करने वालों को भी मनाना नहीं,
कभी नहीं मानना, कह देना तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है जो तू मुझे मना कर रहा है। तू मेरा शत्रु है, बता मैं शराब पीने जा रहा हूं क्या, मैं मांस करने जा रहा हूं क्या, मैं किसी के बेश्या के साथ जा रहा हूं क्या, मैं किसी कोई कुकर्म करने जा रहा हूं क्या, मैं कौन सी चोरी करने जा रहा हूं, मैं जुआ खेलने जा रहा हूं क्या। अरे भाई तुम मुझे मना कर क्यों कर रहे हो, मुझसे शत्रु क्यों बन रहा हूं मेरे, मैं धर्म करने जा रहा हूं, मैं गुरु की सेवा करने जा रहा हूं, मैं प्रभावना करने जा रहा हूं, चतुर्मास में सहयोग करने जा रहा हूं, मैं चतुर्मास को और 4 चांद लगाने जा रहा हूं, महाराज के पास जा रहा हूं, मुझे मना मत करो, मुझे सहयोग करने दो। ऐसी भावना जिस दिन आ जाएगी समझ लो कल्याण सूत्र तुम्हारा निपट गया। और नहीं तो तुमने भी मान ली ना, और जिसने मना किया तुमने मान ली, तो बस मिलेंगे नरकों में फिर, जैसे चोर चोर मिलेंगे वहीं डंडे एक दूसरे। मालूम माताओं सुनो एक बात बताऊं तुम्हें, तुम बच्चे को लाल वो लगाती ना काजल, और काजल लगाती बच्चा रोता है, देखो वहाँ अवधि ज्ञान कैसे चलता है, विभंगावधि ज्ञान कहलाता है वो मिथ्या दृष्टि का, कुवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान कहलाता है, विभंगावधि। ध्यान रखना, वो काजल लगा रही थी, वो दोनों माँ बेटे का जीव पहुंच गया, बेटे ने उठाया त्रिशूल, आजा आजा सामने आ, तूने मेरी आंख को फोड़ना चाहा, तूने मेरी आंख को फोड़ा था, ले मैं भी फोड़ देती, ले। और विश्वास मानो चला देता है, आंख को फोड़ देता है उसकी, लेकिन कुछ फूटता थोड़ी है, वहां तो व्यक्तिगत शरीर है, मरते नहीं है। अकाल मरण नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता, सुकाल में ही जाते। नियम से जितनी आयु लेके गए उतना भोगना ही पड़ता है, जितनी आयु लेके गए उतना भोगना ही पड़ता है। यहाँ तो तुम चाहो मर जाओ आज। कोई ने कहा बोले महाराज टेंशन में थे, कोई कहता बोले एक कोई भैया कोई किसी के मरने में भी मर गया सो वो मतलब गम में आ गया, बोले मर गया मैं भी मर जाऊंगी, मैं क्या जीऊँ, मर जा, मरने से क्या होगा। वहाँ नहीं मिलता मरने, वहाँ तो जितनी आयु लेके गया उतनी भोगना ही पड़ती है भैया, जितनी लेके गया उतनी भोगना ही पड़ती नियम से। इसलिए आचार्य महाराज कहते ज्ञानियों ध्यान रखना भैया, भूल के भी और कोई कहे चौका हो चाहे किसी भी साथ, सबसे मैं कई बार कहना अरे भाई तुम चौका मत लगाओ, मुझे लगा लेने दो, मत मानना बात, मुझे लगाना है, मेरी भावना है, खाली जाने दो, लेकिन दिल पक्का रखना, खाली जाए तो वास्तव में फिर पे करने दो। अरे महाराज मुझे तो मेरी तो पूरी थी कि आज महाराज आसी मेरी थारो पुण्य कौन छा, नहीं तो मैं तो आसी, पुण्य नहीं था क्या करूं, विश्वास मानो, ओ दिल को पक्का रखना, खाली जाए पर भाव खाली ना हो तब तो तुम्हारा पुण्य है।